स्टार प्लस शो में आपका स्वागत है। अर्शी की सारी प्लानिंग उस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि झनक को दूर करने की कोशिश में उसने खुद को ही अकेला कर लिया। झनक को अलग करने की चाहत में उसने अपने ही बच्चे को भी खो दिया। अनिरुद्ध भी अब उससे दूर चला गया, क्योंकि वह सिर्फ बच्चे की वजह से उसके साथ था। नमस्कार दोस्तों, तेल ड्रामा अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीरियल झनक की अपकमिंग कहानी के बारे में कुछ दिलचस्प खबरें देंगे। जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अर्शी का मिसकैरेज होने वाला है। मेकर्स के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने इस कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा है कि वे अब झनक और अनिरुद्ध को एक साथ लाने की पूरी तैयारी में हैं। ऑडियंस को पहले ही यह संकेत मिल चुका है कि शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, और वह भी आईपीएल के बाद। धीरे धीरे शो में कई कलाकार भी बदले जा चुके हैं, और अब मेकर्स अर्शी की स्टोरी को भी ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रौनक के फैंस के लिए यह काफी रोमांचक होने वाला है। शो की कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि अर्शी का गिरना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। उसे गिरते समय किसी ने थाम लिया था, लेकिन फिर भी वह खुद को बचा नहीं पाई। अनिरुद्ध को उसने फोन किया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह किसी तरह उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने अनिरुद्ध और परिवार को बताया कि अर्शी को अस्पताल लाने में देर हो गई, और इसी कारण अब बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। यह सुनते ही अर्शी गहरे सदमे में चली गई। यह खबर बाकी घरवालों के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। अर्शी के पास अब सिर्फ एक ही सहारा था, उसका बच्चा। चाहे वह बच्चा किसी का भी हो, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ था। अनिरुद्ध भी केवल बच्चे के कारण उसके साथ था, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया। अर्शी ने एक ही झटके में अपना सब कुछ खो दिया। इस गम से वह बुरी तरह टूट गई, लेकिन उसकी नाराजगी झनक पर निकली। वह झनक को बुरी तरह मारने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में जो भी बचा था वह भी चला गया। अब तुम जीत गई झनक, हमेशा के लिए अनिरुद्ध तुम्हारा हो गया। लोग सही कहते थे कि यह कहानी झनक और अनिरुद्ध की ही है, तो अब तुम दोनों इसे पूरा करो। लेकिन झनक, मेरी बद्दुआ तुम्हें हमेशा सताएगी। तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। अर्शी रोते हुए कहती रही, अगर तुम उस शादी में नहीं जाती तो आज मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जाता। तुम्हें क्या पता मैंने ये 7 महीने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने सोचा था कि अगर अनिरुद्ध मुझसे प्यार नहीं भी करता तो भी इस बच्चे की वजह से मैं उसके पास रहूंगी। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार थी, सिर्फ इसलिए कि इस बच्चे के सहारे मेरी शादी बची रहे। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न मेरा बच्चा, न मेरा पति। सब कुछ तुम्हारा हो गया झनक। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। यह कहते हुए अर्शी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर बाकी घरवाले भी दुखी हो गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं अनिरुद्ध भी पूरी तरह भावुक हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह बदल जाएंगी। अर्शी का यह हाल देखकर वह भी गहरे सोच में पड़ गया। झनक इस पूरी स्थिति में कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। अर्शी ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अर्शी की बद्दुआ झनक को चैन से जीने देगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। झनक की आंखों में आंसू थे, वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अर्शी की ओर देखा और भारी मन से कहा, आपने सही कहा अर्शी दीदी, मेरी ही गलती की वजह से आपका बच्चा आज आपके पास नहीं है। लेकिन आप यह मत भूलिए कि अगर उस दिन मैं हार नहीं मानती तो शायद आज यह दिन भी नहीं देखना पड़ता। भगवान ने इस बच्चे को अपने पास बुला लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। आप और सर जी चाहे तो फिर से माता पिता बन सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं सर जी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं इस सच को भी नकार नहीं सकती कि आप मेरी बड़ी बहन हैं।
झनक की बातें सुनकर अर्शी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। झनक ने अपनी बात जारी रखी, अर्शी दीदी, मैंने आपसे वादा किया था कि कभी भी आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी और अब तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने मुझे दुनिया में अकेले रहने के लिए भेजा है। अगर मेरी किस्मत में किसी के साथ रहना लिखा होता तो शायद मैं आज अपने माम पापा के साथ होती। आपसे मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं और इस परिवार की बहू भी। मुझे पता है कि इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाएगा और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ वह मेरी ही वजह से हुआ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी मासी बनने वाली थी। उसकी आवाज कांपने लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने हमेशा सोचा था कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और उसे माँ की तरह प्यार करूंगी। क्योंकि मेरी अपनी मासी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैंने मन में ठान लिया था कि जब आपके बच्चे की मासी बनूंगी तो उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। पर अब सब खत्म हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो अर्शी दीदी। मैं जानती हूँ कि यह परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा और न ही इस घर में मेरी कोई जगह है। आप बोस हाउस की बहू थी, है और हमेशा रहेंगी। मैं अब खुद को इस घर और इस परिवार से पूरी तरह अलग कर रही हूँ। झनक के शब्दों से कमरे में सन्नाटा छा गया था। हर कोई उसकी बात सुन रहा था, लेकिन किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा, आज मैं यह कसम खाती हूँ कि जब तक आपकी दूसरी संतान इस दुनिया में नहीं आती तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। बल्कि मैं इतना दूर चली जाऊंगी कि मेरी परछाई भी इस परिवार पर न पड़े। यह मेरा आपसे सच्चा वादा है अर्शी दीदी। इतना कहकर झनक वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अनिरुद्ध ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। झनक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में एक अलग ही दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, झनक, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। बहुत हो गया तुम्हारा त्याग, बहुत हो गया बाकी सबकी मर्जी। अब जो मैं कहूँगा वही होगा। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम्हें मुझसे कौन दूर करता है। अनिरुद्ध के इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। अर्शी और बाकी घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। झनक भी खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। क्या अनिरुद्ध अब अर्शी को छोड़ देगा? क्या वह झनक को अपनाने का फैसला कर चुका है? या फिर कहानी में कोई और बड़ा मोड़ आने वाला है? अब देखना होगा कि अनिरुद्ध का अगला कदम क्या होगा और इस घर में आगे क्या बदलाव आएंगे।